Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 11th साइकोलॉजी की सीरीज पार्ट 3. इसके पहले हमने एसओआर मॉडल के बारे में बात किया था. ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टडी ऑफ कॉग्निशन. सिंपल से कॉग्निशन मतलब क्या कि जो चीजें मैं जान बूझ के करता हूं, मतलब मैं जानते हुए करता हूं. सिंपल लैंग्वेज है बस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग 1950 एंड 1960 फोकस ऑफ साइकोलॉजी शिफ्टेड फ्रॉम बिहेवियर टू कॉग्निशन या कॉग्निटिव प्रोसेस. साइकोलॉजिस्ट वे इंटरेस्टेड इन स्टडिंग प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी एंड अदर हायर ऑर्डर एक्टिविटीज. Cognitive psychologists are interested in studying inner process that trigger particular response to the stimulus. तो उनका सिर्फ था रिस्पॉन्स पढ़ना. और हम जानते हैं बिहेवियर वाले क्या करते हैं, वो स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स तीनों पढ़ते हैं. लेकिन कॉग्निशन क्या कि वो क्या प्रोसेस है इंटरनल जो अंदर इंसान के अंदर हुई जिसकी वजह से उसने वो रिस्पॉन्स दिया, तो उसे बोलते हैं कॉग्निशन. तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि जो भी, अगर आप लोग ने कोई इंग्लिश सीरीज देखी रहेगी या पिक्चर देखे रहेंगे कि ये जो भी एक्ट हुआ वो क्या मेरे कॉग्निशन से हुआ. कॉग्निशन से मतलब क्या मैं जानता था ये सब चीज, ठीक है, या मैंने सोच समझ के किया. सिंपल. फुल थॉट आउट जो होता है कि फुल थॉट आउट एक्शन पे पहले ध्यान दें, उसके बाद हम लोग दुनिया भर का देखेंगे. क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली जो बॉडी के बाहर दिखाई देता है, ये दुनिया को दिखाई दे रहा है, ये मेरी बॉडी के बाहर, वो मेरा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है. ठीक है, और ये रिस्पॉन्स जो मेरा दिख रहा है दुनिया वालों को, इसमें सिंपल की जाना है अंदर जाके कि क्या था कि ये रिस्पॉन्स आया, बस खत्म. वहीं पे एसओआर स्टिमुलस, कौन से स्टिमुलस से मेरे दिमाग में कौन सा मेरे दिमाग ने एनालिसिस कैसे किया और रिस्पॉन्स क्या दिया. और वो पहली बात तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसी को बोला एसओआर मॉडल, बिहेवियर का मॉडल था ये. अब हम चलेंगे साइकोलॉजी इन इंडिया. ठीक है, तो एक बार यहाँ पे डेट देख ली ताकि आपको लगे ना कि 21st सेंचुरी में शुरू है, ये 20th सेंचुरी में शुरू हो चुका था. फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी. कैलकाटा उस टाइम के लिए हर एक जगह का सेंटर था. बाय द प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता. आज बंगाल कहीं और पे, अदरवाइज बंगाल फ्रीडम मूवमेंट और उसके पहले भी इसकी एक इंपॉर्टेंस थी. आज की कैसे रिलेट करूं, आज जो मुंबई है उससे कहीं ज्यादा फेमस और कहीं ज्यादा वैल्यूएबल और कहीं ज्यादा मनी और एजुकेशन में था बंगाल, कैलकाटा या कोलकाता जिसे बोलते हैं. ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी को कम कर रहा है, डाउन कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि कैसी थी उस टाइम पे सिचुएशंस. तो ये सब देखिए हर जगह कैसे कैसे किए गए, सब स्टार्ट किया गया, उसका एक टाइमलाइन है. सो 1.5 के अंदर पॉइंट 1 साइकोलॉजी इंडियन पर्सपेक्टिव. अब हम जाएंगे इंडिया जब भी शुरू से होगा ना, इंडिया जो भी चीज होगा वो पास से शुरू करेगा. देखिए साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट 19th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ, लेकिन हम इंडिया वालों की जो थिंकिंग रहती है, हम बोलते हैं कि हमारे पास ये सब चीजें पहले से थी. सिर्फ मॉडर्न टाइम में ब्रिटिश वालों का और यूरोप वालों का थोड़ा इन्फ्लुएंस ज्यादा था पूरे वर्ल्ड पे. तो इसका मतलब ये नहीं कि सब सब्जेक्ट ही वहीं से शुरू हुए, ये ध्यान रखना है. सो मेनी एंशिएंट इंडियन थिंकर्स ट्राइड टू सॉल्व मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन माइंड. अगर ह्यूमन माइंड को न समझ पाते तो कौटिल्य, चाणक्य ऐसे कैसे सबका हर चीज का सोल्यूशन जानते थे, कैसे अपने दुश्मन को पछाड़ देते थे. क्योंकि वो ह्यूमन माइंड, भले ये सब्जेक्ट एक बना, थोड़ा इसमें साइंटिफिक थिंकिंग आई, मशीन यूज हुए, लेकिन फिर भी ह्यूमन माइंड को पढ़ने के लिए तो इंडिया में चीजें पहले से की जाती है. और मैं इंडिया नहीं, बहुत पहले और सिविलाइजेशन में भी किया जा रहा था. लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद की जो भी चीजें हैं वो थोड़े वर्ल्ड से आगे थी, आज नहीं है. इसलिए हमें लगता है कि हम पहले से वैसे थे, तो रियलिटी एक्सेप्ट करने में हमको टफ लगता है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2000 BC टू 500 AC. AC क्यों हो गया ये, कुछ तो गड़बड़, यहाँ टाइमलाइन मिस्टेक की है, AD होना चाहिए कुछ ऐसे, या BC ही.
Philosophers studied mind and human behavior from different perspectives and tried to explain ideas like soul, mind, intuition and so on. ठीक है, सोल मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना, पहले आप जानते होंगे कि साइकोलॉजी के पहले से जो ग्रीक वर्ड की मीनिंग थी क्या थी, सोल ही थी, सोल की रेटिंग। तो हमने देखा था सोल क्या होता है, ये था कुछ बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, किसको बोलेंगे सोल। फिर हम आगे बढ़े तो हम बिहेवियर टाइप काइंड ऑफ है, अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड की तरफ बढ़े बिहेवियर, और हमने कॉग्निटिव आज किया इसी तरह से। तो हम भी यही चीज कर रहे थे। माइंड क्या होता है, इंट्यूशन मतलब क्या, कि हम लोग किसी के माइंड को ये चेंज कर पाए या कंट्रोल कर पाए या जान पाए। जब आप कुछ भी करोगे ऐसे तो उसे बोले इंट्यूशंस। तो एंड सो ऑन, दिस वाज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। तो जैसे कि देखेंगे हमने स्टार्ट में, आप लोग को लेक्चर्स रिकॉल करने और पूरे होलसम में पढ़ने होते हैं। ये फिलॉसफी आपको मालूम है, साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, तो हमने क्या बोला था, ये साइकोलॉजी मदर सब्जेक्ट फिलॉसफी से ही निकली है। फिलॉसफी इज मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखना है। तो ये पहले से हो रहा था, लेकिन ये फिलॉसफी का पार्ट था। 200 BC मतलब क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, उस टाइम की है। ठीक है। उपनिषद, आप लोग को अभी तक तो मालूम पड़ गया होगा, नहीं पड़ा कि हिंदुओं में या इंडिया में वेद, वेदा जिसको बोलते हैं आजकल फैशन में, या उसे नहीं तो फिर वेद ही है। उपनिषद, अरण्यकास, अब ब्राह्मणास। ब्राह्मणास ब्राह्मण्स को नहीं बोलते, ब्राह्मणास बुक है जो एक्सप्लेन करती है वेद में जो लिखा गया है। ऐसे रिलेशन, ये कभी टॉपिक में तो ऐसे बताऊंगा, लेकिन ये 4 बुकें एज सच हिंदुइज्म का नहीं बताते, बोलते हैं कि इंडिया का है। क्योंकि हिंदुइज्म क्या है, लोग चिढ़ते हैं कुछ लोग इसमें, तो इसलिए हम ये बुकों को सैक्रेड मांगते हैं कि इसमें जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बहुत अच्छा है। जैसे गीता, गीता जो है वो इंडियन हिंदुइज्म की बुक है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कोट कर रहा हूँ उनके हिसाब से भी। ठीक है। उसके पहले की जो भी बुक है, ये सब जो लोग सोचते हैं कि ये भी हिंदुइज्म के, या जो हिंदू है वो इसे लिंक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होल इंडिया की बुक है। ठीक है, चलिए जान लें। तो उपनिषद, उनमें से एक मैं बताने जा रहा हूँ। उपनिषद एक्सप्लेन द सेल्फ एंड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कोश। पहले की बुकें कोशा करके बोलते थे। ठीक है, समथिंग सिमिलर टू कवर। जैसे कि कोश मतलब क्या होता है, जनरली जब वो लोग ना किसी भी, इंसाइक्लोपीडिया मतलब था इसका, आज के इसमें बोले तो इंसाइक्लोपीडिया, कंप्लीट नॉलेज। तो उपनिषद में जनरली क्या करते थे, गुरु थे, शिष्य रहता था नदी के किनारे, वो उसे रिलेट करके सारी चीज़ों को बताते थे, एक्सप्लेन करते थे। तो उसी में से एक पार्ट है जो कोश, जैसे कि कॉन्सेप्ट जिसमें सेल्फ और पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाता था। देर आर अन्नमाया कोश, प्राण माया कोश, ठीक है, प्राण, मनोमाया कोश, विज्ञ माया कोश, और लास्ट है आनंद माया कोश। ठीक है, अगेन अन्न माया, प्राण माया, मनोमाया, विज्ञ माया, और लास्ट आनंद, सॉरी। ठीक है, तो ये कोश थे जिसमें सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में बात किया गया था। आप लोग को पर्सनालिटी के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके 12th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो पर्सनालिटी बहुत सारी चीज़ों से बनती है, तो उसके बारे में बात करते थे। ये साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। तो ये सब के बारे में, सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कहाँ बताया गया था, उपनिषद में। उनका जो कोश थे, कोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया। तो अन्न माया, ये सब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन बुकों का नाम याद रखिए, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे अगर आप याद रख पाते हो तो। They also called about the factors that affected these koshas, and also how these koshas determine human behavior. ठीक है, तो ये सब चीजें ह्यूमन बिहेवियर कैसे इंपैक्ट करती हैं, ये इन्होंने बताया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, मनोमाया, मन का माया के बारे में था। आनंद माया मतलब खुशी के बारे में था। अन्न माया मतलब फिजिकल नीड के बारे में था। प्राण माया मतलब इनर सोल के बारे में था। विज्ञ माया मतलब क्या था, ये एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई से, और जो आप जो एजुकेट होते हैं उस सब से रिलेटेड था।
तो ऐसी चीज़ें पूरी इसके अंदर बताएं। और ये पर्सनैलिटी चैप्टर में आप पाओगे कि इसे पीयर, फैमिली और हेरिडिटी ये सब बोला जाता था आगे, ठीक है। और इसी को मिला के मेरा ह्यूमन बिहेवियर बनता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या है? मेडिसिन का बुक है, ठीक है। आयुर्वेद मतलब मेडिसिन से रिलेटेड। दे आर 3 टाइप्स ऑफ दोषाज, दोष मतलब कमियां, विच आर कल्प, वात और पित्त, कल्प, वात और पित्त, ठीक है। दोषाज होते हैं मतलब क्या? एक तो होता है कि ये सब हमेशा एक, अच्छा आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं, चीजें हर चीज बैलेंस में होती हैं। आपकी बॉडी कभी खराब होती है जब किसी चीज के आपकी बॉडी में एक्सेसिवली किसी भी चीज का एक्सेसिव अमाउंट प्रेजेंट हो। जैसे कि शुगर बहुत ज्यादा आप लोग खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी को इम्बैलेंस कर रहा है। फिर इसे सॉल्ट बहुत ज्यादा ले रहे हो, घी बहुत ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, तो ये अलग दोष हुआ। इसी तरह से कुछ चीजें आप कम खाते हो, जैसे कि आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, आप आयरन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट सब नहीं ले रहे हो, तो फिर अगेन ये कमी वाला दोष होगा। तो ये क्या करता है आयुर्वेदा? आयुर्वेदा इन्हीं चीजों को बैलेंस करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि आयुर्वेदा के जो कोर्सेज करते हैं 1 हफ्ते का रहता है, जिसमें आप लोग को वो उल्टियाँ करा के पूरे बॉडी को क्लीन कराते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या जो भी एक्सेसिव टॉक्सिन मटेरियल बॉडी में बने रहते हैं वो क्लियर आउट हो जाता है। तो ये पूरा एक मेडिसिन का फील्ड ही है, ठीक है। तो क्या क्या था हमारा? कफ, वत और पित्त। आगे चलते हैं, हम इसे कल्प बोला, सॉरी कफ था। दीज दोषास डिटरमाइन प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या? देखिए अगर दोष है ये तीनों में तो इसी वजह से मैं चिड़चिड़ा होऊंगा। दोष है तो क्या होगा? इसी की वजह से मैं चिड़चिड़ा। अच्छा ये वात क्या बोलते हैं हम लोग के नॉर्मल लैंग्वेज में भी? वात और पित्त रहता है, ठीक है ना। जैसे कि पित्त बॉडी में भर गया है, ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन आप लोग सुने रहेंगे, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन लीवर का, तो ये सब उनसे रिलेटेड है, रियल में ये सब होते हैं। तो ये ऑलरेडी आयुर्वेदा में बताया जा चुका था और इसके लिए आजकल प्रोसेसेस भी हैं, महंगे हैं, लेकिन ये लोग जो भी ऊंची सोसाइटी में करते रहते हैं। जनरली 6 महीने 6 मंथ का ये पीरियड होता है जब इसे फॉलो करना होता है। उस टाइम पे आपकी अगर बॉडी में जो चेंजेस लाते हैं ये बहुत टफ रहते हैं। ये लोग जैसे बोलते हैं कि वॉमिटिंग कराते हैं और बाद में बहुत सारी सब चीज़ को बॉडी से बाहर धक्का देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब आपकी बॉडी न्यूबॉर्न बेबी जैसी फील होने लगती है, इससे क्या डिसाइड होता है? लेकिन ये तीनों दोष से क्या डिसाइड होता है? प्रकृति मतलब क्या? अगर मेरी बॉडी बैलेंस है तो मेरा बिहेवियर भी उसी हिसाब से या कैरेक्टर भी मेरा उसी हिसाब से रहेगा कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूं। लेकिन अगर कमी है या कोई चीज ज्यादा है मैं उसी हिसाब से बिहेव करूंगा। ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स हु हैव कफ एज अ डोमिनेंट दोष, 3 आर calm, flexible, patient and caring. They have strong memory. It is said that they take longer to grasp a subject, but once they understand it, they are able to retain it for a longer time. So मतलब क्या? ये लेने में स्लो रहते हैं, किसी भी चीज को फटफट एनालाइज नहीं। आप लोग भी किसी क्लास में देखे रहेंगे, कुछ लोग जितना फटफट बोलो उतना फटफट एनालाइज करने शुरू कर दे, लेकिन याद नहीं रख पाते। वहीं कुछ लोग स्लो पेस पे जाते हैं लेकिन याद पूरा रख पाते हैं। इंडिविजुअल्स हु हैव वात एज अ डोमिनेंट दोष आर अनप्रिडिक्टेबल, देयर मूड एंड थॉट्स फ्लक्चुएट, they get angry very quickly but they also calm down very fast. जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी शांत हो जाता है वो। They are art lovers. Individuals who have पित्त as a dominant दोष are believed to be very sharp. तो देखिए हमेशा देखिए हमारा आयोजित कितना अच्छा था, बैलेंस बताता था बातचीत कि अगर आपके पास, मैं साइकोलॉजी जितनी भी शुरू हुई तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज को आपको सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखना होता, आपको दोनों सिक्के के, एक सिक्के के दोनों साइड देखने होते हैं कि पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, निगेटिव्स भी हो सकते हैं। तो देखिए ये वही कर रहा है कि दोष भले बोल रहे हैं लेकिन उसके खुद के कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ के और कुछ निगेटिव्स होंगे। इंडिविजुअल्स हु हैव पित्त एज अ डोमिनेंट दोष एबिलिटी टू वेरी शार्प, दे आर नोन टू बी ए शॉर्ट टेम्पर्ड। लेकिन उनको क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा फट से आ जाता है और टेम्परामेंट उनका चेंज होता रहता है, कूल काम ये सब फटफट चेंज होता रहता है। बिसाइड दोषाज, दोष, दोष मतलब ये देखिए ना आप ये वर्ड दोष वो वाला, तो उसको दोषाज बोल रहे हैं। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन ह्यूमन टेम्परामेंट कॉल्ड गुण। गुण
ये आप जो ये बुक में पढ़ रहे हो, ये आप लोग के लिए ज्वेल है जो आपके 11th स्टैंडर्ड में डाला गया है। नेमली सत्वगुण, राजस गुण एंड तमस गुण। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ राजस, तमस एंड सत्वगुण। सत्व मतलब सात। द इन्फ्लुएंस ऑफ गुणास या गुण्स इज सीन इन द पर्सन्स बिहेवियर। तो पहले हमने क्या देखा था, आयुर्वेद से हमने दोष उठाया था, लेकिन दोष वर्ड में हम लोग को बताया दोष मतलब कमियां। ठीक है, लेकिन हर एक कमी से एक कुछ अच्छी चीज भी हो सकती है। जैसे कि कोई कम सोचता है तो उसका मतलब क्या, वो ज़्यादा सोचता नहीं, फटफट पढ़ाई करने में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो हर एक चीज़ को वैसे नहीं लेना होता है हमेशा लाइफ में। इसी तरह आपके पास अगर कुछ क्वालिटी है चाहे ना हो, तो उसे एज अ पॉजिटिव्स लीजिए कि इसके अलावा आपकी बॉडी में क्या अच्छा और हो सकता है, तो उसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हैव तमसी क्वालिटीज आर आइडल एंड स्लगिश, मतलब लेजी रहते हैं। दे डू नॉट वर्क हार्ड, they seem to be depressed। राजसी पीपल आर एरिस्टोक्रेटिक, इसलिए नाम राजा से आया। ठीक है, देयर सेल्फ स्टीम इज वेरी स्ट्रांग। तो मतलब सेल्फ स्टीम, आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे फट से भड़क जाएंगे, मतलब तो सिंपल है। तो पॉजिटिव्स और निगेटिव्स भी होंगे। दे थिंक दैट एवरीथिंग शुड हैपन अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश। परफेक्शनिस्ट है, इनके हिसाब से जो चीज होनी चाहिए। दे आर बेलिगरेंट। बेलिगरेंट मतलब क्या, वो इंसान जो हमेशा लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है, क्योंकि इनकी सेल्फ स्टीम हाई है ना। तो देखिए, तो ये सेल्फ स्टीम हाई रखते हैं, लेकिन हमेशा क्या फट से तो किसी भी छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेपोलियन की क्वालिटी सेल्फ स्टीम बहुत हाई थी उसकी, लेकिन बेलिग्रेंट था, इसलिए हमेशा वॉर में रहता था, किसी की सुनता नहीं था, सेल्फ स्टीम उसका बहुत हाई था। किसी ने बार उससे कुछ झगड़ा कर लिया तो बदला लेने में बिलीव रखता था वो। ठीक है, पीपल दोज हैव सत्व गुण आर काम एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, they do their work carefully and promptly, they are aware of reality, therefore they behave calmly। तो रियलिटी के बारे में उन्हें मालूम है। ठीक है, तो इसलिए वो अच्छे से बिहेव करते हैं, शांत बिहेव करते हैं। आगे, इन द 5th century BC बिफोर क्राइस्ट, पतंजलि एक्सप्लेन डीप थॉट अबाउट साइकोलॉजी। आज जो आप पतंजलि देखते हो वो एक ब्रांड हो चुका है, लेकिन रियल में पतंजलि वॉज अ पर्सन। ही वॉज अ पर्सन एंड ही वॉज अ फिलोसॉफिकल थिंकर। दर्शन बोलते हैं इंडिया में, दर्शन, दर्शन मतलब फिलोसॉफी। दर्शन की बहुत सारी बुक में आप गौतमी का नाम सुनेंगे, ऐसे बहुत लोग का नाम है, लेकिन उनमें से एक नाम और किसका है, पतंजलि का। तो योग सूत्र बनाया था इन्होंने। ही वॉज योगी। आप लोग को आजकल मतलब हमेशा डिबेट रहता है कि योग मतलब क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं योग मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये मेंटल प्रोसेस है। तो ये हमेशा एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं जब भी डिबेट होगा, इवन पढ़े लिखे लोग, कि नहीं सिर्फ फिजिकल नहीं, आपको थोड़ा मेंटल भी करना है। मेंटल वाले बोलेंगे आपको मेंटल पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि पीस लाएगा, आपकी बॉडी काम रहेगी। लेकिन योग वर्ड का मतलब है प्लस, जोड़ना। इसमें ये दोनों करना होता है। नन ऑफ देम, अगर आप एक ही चीज कर रहे हो दूसरी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो योग नहीं कर रहे हो आप। सिंपल सी बात है, आपको दोनों करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। योगी, योगी मतलब द पर्सन हु परफॉर्म्स योगा, हैविंग अ ग्रेट साइंटिफिक विजन। कौन सा विजन, देखिए यहाँ पे साइंटिफिक विजन है। साइंटिफिक विजन क्या मतलब, रैशनल रहता है, क्वेश्चन पूछता है या पूछती है, और आंसर ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, कि ऐसे ही ना हर चीज को एक्सेप्ट कर लें। He studied levels of human consciousness। कॉन्शियसनेस मतलब कितना आप कॉन्शियस हो, मतलब कितने आप अलर्ट हो, और कितनी चीजें आप जानबूझ के करते हो। तो कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है। और हम जानते हैं अनकॉन्शियस करके भी एक थियरी है। ये सब चीजें हैं, हम लोग इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे थे इन्हीं के ऊपर। योग बोलते हैं, आपके जनरली बोलते हैं इंद्रियों को शांत करते हैं, प्लस ये सब काम करते हैं, आपको काम करते हैं। अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और साइकोलॉजी को ही तो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ऑल्सो प्रपोज्ड वे टू इवॉल्व स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअली क्या होता है? पीसफुली, आपको विजडम या शांति मिलना, इसी को पीस बोलते हैं। ये आप योग, आर्ट, इवन रिलीजन के थ्रू भी, इवन अपने वर्क के थ्रू, हार्ड वर्क, कहीं से भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक चीज़ से आप स्पिरिचुअल बन जाओगे। हिज थियरी ऑफ अष्टांग योग इज यूजफुल टुडे। अष्टांग मतलब 8 एस्पेक्ट्स ऑफ अष्टांग योग आर यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये सब की अपनी अपनी मीनिंग है, जो इसे मैं 5 या 10 मिनट मुझे और लगेंगे डिटेल में कराने के लिए आपको, क्योंकि जो हम सोचते हैं जैसे कि समाधि का मतलब क्या होता है, या प्रत्याहार का, प्राणायाम, ये सब जो चीज़ें हैं, इसके लिए मुझे अलग से, क्योंकि मुझे ये इनका रियल रोल बताना है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेरा वो पर्सपेक्टिव है कि आपको वो ज़रूर बताऊं। क्योंकि जब मैं पहली बार पढ़ा तो मैं खुद शौक हुआ था कि इतनी सारी चीज़ें हमारे इंडिया में ऑलरेडी डिस्कवर कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम कवर करेंगे। इसके बाद और हमारे थिंकर्स हैं, उनका नाम भी आएगा, जैसे कि जैन तीर्थंकर, संत कबीर, समर्थ रामदास। ठीक है, इनका नाम भी आएगा और हम जानेंगे कि ये लोग ने भी क्या क्या काम किया था। तो गाइज, इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर रखता हूँ आप लोग के लिए, कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस आपको ये सब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।